द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन। अब Kp अपने को यहां पे गिवन है 3 और टेम्परेचर दिया है भाई साहब 1000 केल्विन, हमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। इफ इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 0.48 बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दे रखा है आपको पास 0 बार। ये इनिशियली है, ये इनिशियली है शुरुआत में। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, ग्रेफाइट सॉलिड होता है तो उसे अपन कंसीडर करेंगे ही नहीं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CH2, तो मतलब आपको इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालना है बाबूजी दोनों का। अब इसका मतलब समझे, यहां इक्विलिब्रियम पहले से एस्टेब्लिश नहीं है, यहां इक्विलिब्रियम आपको डिराइव करना होगा। जब इक्विलिब्रियम पहले से होता है तो अपने को डिराइव नहीं करना है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो आप उसे डिराइव करोगे। ठीक है, कैसे होगा प्रोसेस, एक मिनट देखते हैं इसको। यहां पे आप देखिए रिएक्शन है अपने पास में CO2। अच्छा, फिजिकल स्टेट मेंशन करना कंपलसरी होता है बच्चों, नहीं तो क्या होता है कि हम ये नहीं पहचान पाते कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है। क्योंकि ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ Kc एंड Kp इट इज नेसेसरी टू टेक केयर अबाउट दैट ओनली गैस product or aqueous product can be reactant and product can be expressed in Kc and Kp. Liquid and solid are ignored during the writing of reaction because their concentration remain constant. तो आप यहाँ पे इनिशियली देखिए T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर क्या है भाई, इसका CO2 का पार्शियल प्रेशर अपने को गिवन है 0.48 बार। ये तो सॉलिड है, इसको तो लेना ही नहीं होता है, CO का अपने पास 0 है, इनिशियली डेटा गिवन है। T बराबर T पर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.48 माइनस P, एक मोल है ना, जितने मोल होंगे उतने P अपने को माइनस करने हैं, और यहां जितने मोल होंगे उतने आपको पार्शियल प्रेशर बनाने हैं। तो यहाँ पे 1 मोल था तो 1 P माइनस किया, यहाँ पे 2 मोल ऑफ CO है तो आगे 2P हमने बना रखा है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि यहां से 1 P माइनस हुआ है तो यहाँ पे 2P कैसे बन गया। यहां जो बनेगा वो इसके मोल पे डिपेंड करेगा और यहां जो माइनस करेंगे वो इसके मोल पे डिपेंड करेगा। अब क्या, बस Kp का फॉर्मूला बना लो इसके लिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 थी ना तो पावर में आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अच्छा, ये सॉलिड है, सॉलिड को अपन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे इग्नोर करेंगे। Kp की वैल्यू दी है 3, तो 3 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी भाई 2P, इसकी पावर 2 आएगा अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0.48 माइनस P। बस यहां से आगे आप सॉल्व करिए इसको, तो क्या हुआ 4P स्क्वायर, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा, अपॉन बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 44, 2 के बाद डेसिमल यहां पे आ गया माइनस 3P। बन गया आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, 4P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 1.44 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A की वैल्यू हो गई आपके पास 4, B की वैल्यू हो गई 3 और C की हो गई 1.44। इसमें आप क्या लगाओगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्री धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए आप इसमें। क्या होगा, x निकालना है आपको तो माइनस प्लस b अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको मैंने बता ही रखा है a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू है माइनस 1.44। ये सारा डेटा आप इसमें पुट करिएगा, x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से, हाँ आंसर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो p होगा, उस p बोले तो ये जो p की वैल्यू निकल के आई है उसे आप यहाँ पे पुट करोगे दोनों जगह पे।
तो यहाँ पे 2 इंटू पी हो जाएगा, यहाँ पे जो पी आएगा इसे इसमें से माइनस करेंगे, वो आपका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है भाई, इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, सॉल्व इसे खुद से करेंगे।